हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, फंटास्टिक, वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं चैप्टर सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th, और इसके लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंसंट्रेशन टर्म। इसके अंदर अपन कैसे किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, डिफरेंट टाइप के तरीके टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। हमने वेट बाय वेट किया था, वेट बाय वॉल्यूम किया था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किया था, ppm पार्ट पर मिलियन किया था, पार्ट पर बिलियन किया था। ये सारे पॉइंट लास्ट वीडियो में कर रखे हैं। अच्छे से पहले वो वाला वीडियो वॉच करें, फिर इस वीडियो पे आए। ठीक है, सारे वीडियो लिंक हो रखे हैं आपस में, है ना। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो स्टेप बाय स्टेप चले, जंपिंग करने से नुकसान होगा। ओके, तो आज अपन उसी टॉपिक के आगे नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। इसको अपन डिनोट करते हैं, ये इस टाइप का सिंबल है, इसको जाई बोलता है उसको, लेकिन अपन बोल रहे इसको एक्स बोलेंगे कि एक्स ही है। एक्स मीन्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है, वैसे जाई बोलते हैं। ये सिंबल है इसका, मोल फ्रैक्शन का। होता क्या है फ्रैक्शन, पता मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन मीन्स एक पार्ट। अगर मैं कहता हूँ कि क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट है और 100 में से 25 गर्ल्स है, बाकी सारे क्या है, बॉयज़। तो मीन्स कितना फ्रैक्शन गर्ल्स है? तो आप कहोगे सर 1/4 पार्ट गर्ल्स है, तो 1/4 का एक तरह का फ्रैक्शन हो गया, और बाकी वाला जो 3/4 पार्ट का हो गया बॉयज़। ठीक है ना। तो वैसे वैसे कोई एक बॉक्स हो रखा है, इस बॉक्स के अंदर 3 गैस हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ए वाला ए का पार्ट है 50%, बी का पार्ट है 20% और इसका पार्ट है 25%। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हो? अगर मैं कहता हूँ इसको फ्रैक्शन बताओ, तो आप कहोगे सर 1/2 तो ए है और 1/4 बी है और 1/4 सी है। तो फ्रैक्शन मीन्स 1/4, 1/2, 3/4, इस तरह से 3/2, ये सारे फ्रैक्शन वाले पार्ट हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन का एक और रूल है कि फ्रैक्शन में जितने भी सबको आप ऐड करते हो तो आंसर 1 आता है ना। अगर मैं कहता हूँ कि पूरी क्लास 100 बच्चे हैं, फ्रैक्शन में आपके तो 1/4, 1/2, 1/4, तो मीन्स सबको ऐड करने पर आंसर कितना आएगा? 1 ही आना चाहिए। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन, तो मोल का फ्रैक्शन जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, मिक्सचर के अंदर, उनके अंदर मोल का फ्रैक्शन फाइंड कैसे करते हैं? सपोज 3 कंपोनेंट है ए बी सी, तो आपको किसी भी एक का कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक ए, हर एक का फाइंड करना है, तो ए का फाइंड करना है। ठीक है, मोल ऑफ ए या फिर मोल ऑफ एन, पहले अपन ने कॉमन लिख रहे फॉर्मूला, उसके बाद सबके लिखेंगे। मोल ऑफ एन, यहाँ पर एन मतलब कोई कंपोनेंट है, ए बी सी वॉट एवर। ठीक है, और फिर सम ऑफ टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। ये तो एक कॉमन फॉर्मूला बन गया। अगर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है, N1 N2 है ना, ए बी सी नहीं मान के कहता हूँ N1 है, N2 है, N3 है, बहुत सारे हैं, तो मैं 3 ले रहा हूँ, राइट। और मुझे N1 का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N, इसका निकालना है पार्ट कितना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N1 इज इक्वल टू व्हाट? मोल ऑफ N अपॉन टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी कि N1 N2 N3 सबको ऐड कर देना है, सबके मोल को ऐड कर देना है। अगर 2 कंपोनेंट है तो 2 को ऐड कर दो, अगर 3 है तो 3 को ऐड कर दो। ठीक है, अगर N2 का निकालना है, मोल ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो क्या जाएगा? मोल ऑफ N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ये तो फॉर्मूला है, राइट। अगर तीसरे का निकाला तो सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, बट यहाँ पर N3 आ जाएगा। तो कोई भी कंपोनेंट है, ए बी सी वॉट एवर, मेन फॉर्मूला कौन सा? ये वाला है, मोल ऑफ एन। एन मीन्स कोई एक कंपोनेंट, और टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, सबके मोल को, सबके कंपोनेंट्स के मोल को ऐड कर दो। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इन अ मिक्सचर और सॉल्यूशन
the ratio of mole of a component, mole of any component, या फिर कहीं की बात है, mole of a component and total mole of all component is called मोल फ्रैक्शन। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, इतना हार्ड नहीं है ना। अगर मैं इस फॉर्मूले को और चेंज करना चाहूँ तो और भी चेंज कर सकता हूँ मैं इसको। अपन जानते हैं कि मोल क्या होता है, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है। तो अगर अपन चाहे तो इसको और फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। इसके मास पर मोलर मास रखो, इसके मास पर मोलर मास रखो, इसके सब क्या रखो, ठीक है। और फिर इस फॉर्मूले को कॉम्प्लिकेट बना सकते हैं, राइट। बट इतना काफ़ी है फिलहाल, इतना एडजस्ट करो, क्लियर। तो इतना तो फटाफट, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन मोल फ्रैक्शन का। डाउट इजी है। एक क्वेश्चन देखो, अच्छा एक नोट लिख दो पहले। इन अ mixture the sum of all mole fraction, sum of mole fraction of all component is always 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x1 x2 x3 है तो x टोटल क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 x2 x3 वॉट एवर, जितने भी कंपोनेंट है उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, हमेशा 1 होता है। दैट इज मैंने x माना है वो कितना होगा, 1 होगा, क्लियर। ओके, तो ये पूरा उतारो, फिर अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर क्वेश्चन के बेस पर बात करते हैं। ये रफ कर दूँ मैं, चलो। क्वेश्चन लिखो। इन अ मिक्सचर वी हैव 35 ग्राम वाटर, 25 ग्राम C2H5OH ethanol and 30 ग्राम CH3OH methanol. Then find the mole fraction of each. हर एक का आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, हर एक का। तो कौन कौन है मिक्सचर के अंदर, एक तो आपके पास 35 ग्राम वाटर है, 25 ग्राम C2H5OH इथेनॉल है एंड 30 ग्राम के आपके पास में CH3OH मिथेनॉल है, ठीक है। तो कितना हर एक का कितना फ्रैक्शन आ रहा है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके मोल फाइंड कर लो, है ना। मोल ऑफ वाटर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, है कि नहीं। मास अपॉन मोलर मास, तो मास दे रखा है 35, मोलर मास होता है इसका 18 होता है, मोलर मास फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। तो कितना आएगा, जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये तो इसका मोल ऑफ वाटर का मोल आएगा, ठीक है। फिर मोल ऑफ C2H5OH कितना आएगा, 25 अपॉन कितना होता है इसका 12, 24 और 29 हो गया। ये हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन का होता है
16 और H17 हो गया 46। कितना आ गया 46, तो इससे डिवाइड किया 46 से, ठीक है। फिर मोल ऑफ मिथेनॉल, इसका आ रहा है 30 अपॉन, हाँ तो 12 फॉर 16 और 16 था 2, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करो, कितना आता है, इसका आएगा 18 2 जा 36, 1 टाइम और फिर 15 16 17 8 टाइम 1.8 समथिंग, क्लियर। और इसका आता है 0.46 है 25 46 3 टाइम 4 टाइम, ठीक है 0.4। इसका आएगा 0. ये हो गया 300 9 टाइम, पॉइंट 9, क्लियर। तो कुल मिला के इन सब के मोल आ रहा है, इसके इतने मोल वाटर के, इसके इतने, इसके इतने, टोटल मोल कितना हो रहा है, टोटल मोल 1.8 प्लस 0.4 प्लस 0.9 कितना हो गया, 4 और 9 13 13 और 8 13 और 8, ओके जो भी हो गया 12 12 और 10 22 21 का 1 कैरी 2 3 और 3.1 टोटल मोल आ गया, ठीक है। अब मोल मेरे पास टोटल मोल मिल चुके हैं। अब मेरे को वाटर के मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। मेरे को हर एक का मोल पता है क्या, हर एक का मोल पता और टोटल मोल पता है। देन एक्स ऑफ वाटर मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल ऑफ वाटर कितना है 1.8 अपॉन टोटल मोल कितना है 3.1, ठीक है। फिर मोल ऑफ इथेनॉल C2H5OH कितना है 0.4 अपॉन 3.1, यही तो है। मोल ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, ये फॉर्मूला था अपना, ठीक है। और इसका देखो मोल ऑफ मिथेनॉल CH3OH दैट इज 0.9 अपॉन 3.1। तो ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, अच्छे से इसको फाइंड करना कैसे होता है, इसका कितना आता है फ्रैक्शन, इसका कितना आता है फ्रैक्शन, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। बिकॉज ज़्यादा लंबा वीडियो करना सही नहीं है, कैलकुलेशन वाला काम आप कर सकते हो, राइट। चलो तो ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, दैट इज मोलैरिटी। ये आप कर दोगे पूरा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, ये जो अपन टॉपिक कर रहे हैं सारे, ये आपके 11th के अंदर, 12th के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, हाँ, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन कहते हैं इसको, ये भी एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करने का तरीका होता है, ठीक है। मोलैरिटी के अंदर इसके नाम से मालूम चल रहा है कि मोल पर लीटर। इसको अगर आप डिवाइड करते हो नाम को तो क्या साउंड आता है, मोलैरिटी, मोल पर लीटर, ठीक है। साउंड को ही डिवाइड कर दो आप, राइट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसको बहुत डिनोट करते हैं एम से, कैपिटल एम, मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब सॉल्यूशन के दो पार्ट पता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट,
सॉलिड का अमाउंट कम होता है, सॉल्यूशन पूरा मिलने के बाद बनता है सॉल्वेंट जो डिजॉल्व करता है। ठीक है, अगर मैंने सॉल्ट डाला है वाटर तो वाटर क्या है सॉल्वेंट, और सॉल्ट क्या है सॉल्यूट। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का जो मोल है किसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सपोज अगर मानते हैं अपन कोई एक कंपोनेंट है, एक मिक्सचर है, इसके अंदर सपोज वाटर ही है, वाटर के अंदर क्या डाला हुआ है सॉल्ट डाला हुआ है NaCl, सॉल्ट डाला हुआ है। ठीक है, अब वो कितना मोलर सॉल्यूशन है, मोलर, तो इट मीन्स अपन कितना क्या पूछ रहे हैं कितना मोल है सॉल्यूट का एक सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पर टर्म वाटर नहीं है, ना कि सॉल्वेंट, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा इसके डेफिनेशन को, डेफिनेशन मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म से काम आता है प्रैक्टिकल के अंदर, कैसे आप सॉल्यूशन बनाते हो M/20 का, M/10 का, M/5 का, 5m का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अपन कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसको डिजॉल्व कर, लाइक दैट NaCl है, ग्लूकोज है, इस सब कैसा होता है सॉलिड होता है, तो इनके M/20, M/5, 5m, M/10 कहते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेसी, क्या बोलते हैं मोलैरिटी को डेसी बोलते हैं, डेसी मोलर, क्या बोलते हैं डेसी मोलर सॉल्यूशन। अगर M/20 है तो उसे बोलते हैं M/2 सॉरी, M/2 ऐसे बोलते हैं सेमी सॉल्यूशन, सेमी मोलर। ठीक है, अगर M/100 है तो इसे बोलते हैं सेंटी मोलर। ठीक है, अगर M/1000 है तो इसे बोलते हैं मिली मोलर। ये सब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ऑन द बेस ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, अगर M/5 है तो इसे बोलते हैं पेंटी मोलर, है ना। अगर 5 मोलर है ऐसा लिखा हुआ है, 5 ऐसे मल्टीपल तो इसे बोलते हैं पेंटामोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स में यूज़ करते हैं सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मोलैरिटी केस के अंदर। क्लियर। अब M/10 लिखा हुआ इट मीन्स क्या है वो 1/10 यानी कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। M/10 या M/2 या फिर M/20 लिखा हुआ है इट मीन्स सेमी वो, यानी कितना हो गया वो M/2 मीन्स 0.5 है, ये 0.5 मोलर। ठीक है, अगर M/100 है तो इट मीन्स 0.01 मोलर, मीन्स 1 से डिवाइड करना है। क्लियर। तो ये बातें अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब करेंगे, फिलहाल तो बेसिक पॉइंट व्हाट इज मोलैरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। क्लियर। कैसे बनाते, अच्छा पहले मोल कैसे लिखते हैं अपन, सिंबल इसका M हो गया, मोल मीन्स N और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स कितना हो गया लीटर में, ये लीटर में है। अगर ml में है तो ऊपर करेंगे मल्टीपल 1000, राइट। इफ वॉल्यूम इन ml देन m इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम फिर ऊपर मल्टीपल 1000। ये कब है, जब अपन वॉल्यूम किस में यूज़ करते हैं ml के अंदर। क्लियर। अब यहाँ पर ये वॉल्यूम ml के अंदर है, यहाँ पर लीटर के अंदर है, वॉल्यूम फ्लोजन लीटर। क्लियर। अब मोल क्या होता है मास अपॉन मोलर मास, तो इसको अपन और चेंज कर दिया फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास, है ना, मास पर मोलर मास मल्टीपल वॉल्यूम किसके अंदर है ml के अंदर है और ऊपर मल्टीपल 1000। तो ये बन गया था फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास मल्टीपल 1000 है, मल्टीपल वॉल्यूम ml के अंदर है।
अगर आप यहाँ पर लीटर ले रहे हो वॉल्यूम तो फिर यहाँ पर 1000 नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बनाते गए सॉल्यूशन पर मैंने कह दिया आपको कि 5 मोलर सॉल्यूशन बनाना है ना, NaOH का, किसका, NaOH का 5 मोलर सॉल्यूशन बनाना है आपको, राइट। तो इट मीन्स 5 मोलर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 मोलर है। ठीक है, इट मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 5 मोल है, किसके, NaOH के, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास एक NaOH का बॉक्स पड़ा है, इसमें NaOH डाला हुआ है पूरा, ये सॉलिड होता है, इट इज सॉलिड। ये कैसा होता है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉलिड होता है ना। तो इसका कितना मैं वेट लूँगा 5 मोलर बनाने के लिए मैं, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मुझे पहले वेट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, मास अपॉन अपन मास को अपन यहाँ पर W लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल m आगे और एक और काम आएगा, दैट इज मोलिटी के अंदर। तो यहाँ पर अपन जहाँ पर भी मास लिखा है तो वहाँ पर W लिखा है, W फॉर वेट। तो कितना वेट लोगे आप, ठीक है। तो वेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करो, ये वाला। यहाँ पर मोलिटी कितना है 5, आपको 5 लिखना है ना। और मोलर मास कितना NaOH का निकालना है, 40 होता है, लिख दोगे। और वॉल्यूम कितना आपको बनाना है, आपको 250 ml बनाना सॉल्यूशन, 750 बनाना, कितना बनाना है ना। जो भी अमाउंट है वो यहाँ लिखो और यहाँ से वेट निकाल लो। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, हाउ यू मेक द सॉल्यूशन इन मोलर सॉल्यूशन। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट देखो, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलरिटी। एक क्वेश्चन लेते हैं एक, टू मेक 5 मोलर NaOH solution in 250 ml of solution, what amount of NaOH will take? Amount of NaOH will use, कितना अमाउंट NaOH का यूज़ करोगे आप। ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स पड़ा है NaOH का, उसके अंदर NaOH है, सॉलिड है, राइट, इट इज सॉलिड NaOH। इसका कितना अमाउंट लोगे, ये 5 मोलर है, सपोज ये कितना है 5, हाँ नो ये NaOH है, नॉट 5 मोलर। 5 मोलर आपको बनाना है, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास मल्टीपल वॉल्यूम इन ml ऊपर 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ अपन सॉलिड अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके लिए काम आता है, लिक्विड के अलग होता है, वो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको मोलरिटी दे रखी है 5 मोलर, इट इज़ पेंटामोलर, और वेट आपको निकालना है, मल्टीपल 1000 है ये। और इसका मोलर मास कितना होता है NaOH का, NaOH इज इक्वल टू 23 प्लस 16 प्लस 1 40, क्लियर। तो 40 आ गया, इधर वॉल्यूम है 250 ml, है ना। अब यहाँ पर 5, ये मोलरिटी 5 ये इसकी 5 तैयार करना है आपको। तो सब करना को सिर्फ सॉल्व करना, बस आगे बहुत काम ईजी है ना। इसको इधर लाए तो 5 मल्टीपल 40 मल्टीपल 250 अपॉन 1000, कटा कटा कटा, और 5 2 10 2 2 4, कितना हो गया 50 आएगा, 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम आपको NaOH लेना पड़ेगा इसका, है ना। लेने के बाद में आप थोड़ा सा पहले इसको NaOH लोगे, उसको थोड़े से वाटर में ऐड करोगे, डिजॉल्व करोगे चम्मच से अच्छे से, राइट। और फिर उसको उसके अंदर 250 ml वाटर लास्ट में ऐड करना है। ऐसा नहीं कि पहले आपने 250 ml वाटर लिया और फिर इसमें NaOH वेट करके
50 ग्राम और फिर डालें तो फिर लेवल बढ़ जाएगा। तो पहले आप थोड़ा वाटर लो, उसमें ना डिजॉल्व कर दो अच्छे से पूरा, उसके बाद ऊपर से वाटर डालो ताकि वो पतला हो जाए और उसका लेवल 250 ml हो जाए, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है बनाने का, राइट। ये आपको लैब में यूज़ करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है मोलैरिटी के ऊपर ही है, हाउ टू मेक सॉल्यूशन, हाउ टू डाइल्यूट लिक्विड। एसिड के बारे में होता है ये डाइल्यूशन, पढ़ा हुआ है 10th क्लास के अंदर। यू शुड ऑलवेज ऐड acid into water, not water into acid, because it is very highly exothermic reaction, it release lot of heat that cause burn also, ठीक है ना। तो ऐसे कैसे डाइल्यूशन करते हैं अपन, एसिड को डाइल्यूट करने का है आपको जो कंसंट्रेट HCl एसिड दे रखा होता है उसे बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? स्टॉक सॉल्यूशन। सपोज आपको 5 मोलर का HCl सॉल्यूशन दे रखा है और कह दिया कि भाई इसको पतला करो और इसको 250 ml का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन ही करते हैं इसके ऊपर। अच्छा पहले एक बार देख लो, टू डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन in case of molarity, we use following formula, because एसिड कैसे होता है? लिक्विड। ये कैसा है? लिक्विड सॉल्यूशन है ना, इसको पतला करना है, राइट। तो उस केस में आपको वेट काम नहीं लेना, आपको जो पहले भी यूज़ किया था फार्मूला वो यूज़ नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप इसका वेट करने लग जाओ, नो, ठीक है, तो रॉन्ग आएगा। तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला? M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 क्या यहाँ पर? मोलरिटी ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, स्टॉक मीन्स जो गिवन है आपको, स्टॉक सॉल्यूशन, राइट। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, जो आपको पतला करना है उसका वॉल्यूम कितना लोगे आप, ये आपको निकालना है, ठीक है। और ये आपको गिवन होगी, ये हमेशा आपको गिवन होगी या पता होगी, ठीक है। और एक अगर मान लो गिवन नहीं होता कुछ क्वेश्चन में तो एक तरीका होता है, अपन आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राइट। कैसे निकालते हैं अननोन सॉल्यूशन, सॉरी ये जो स्टॉक सॉल्यूशन उसकी मोलरिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट M2 दैट इज मोलरिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन, जो आपको फाइंड करना है, जिसकी मोलरिटी आपको फाइंड करनी है, दैट इज M2, सॉरी ये आपको मोलरिटी फाइंड कर सही, राइट, ये आपको फाइंड करनी है। और MV2 पता नहीं क्या हो गया आज, V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन, जो कि आप क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। V2 क्या है? ये वाला वॉल्यूम ऑफ अननोन जो आपको तैयार करना है। अगर मैं कहता हूं कि इस 5 मोलर की हेल्प से आप 1 मोलर, जो 1 मोलर क्या है वो अननोन सॉल्यूशन, दैट इज M2 मोलरिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन, जो कि आपको गिवन होती है, ठीक है। और ये वॉल्यूम निकालना होता है, राइट। अब क्वेश्चन लो, इस क्वेश्चन पे समझ आएगा आपको पूरा। क्वेश्चन लेता हूं मैं, मेक 250 ml 1 molar HCl solution by using 5 molar HCl solution। 5 मोलर HCl सॉल्यूशन की हेल्प से आपको 1 मोलर 250 ml सॉल्यूशन बनाना है HCl का, ठीक है ना। तो फॉर्मूला होता है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 क्या होता है? स्टॉक सॉल्यूशन का मोलरिटी, दैट इज 5 दे रखा आपको, राइट। और V1 फाइंड करना है, इससे कितना वॉल्यूम लोगे आप, है ना। और M2 कितना है? M2 दे रखा आपको, दैट इज 1 मोलर, जो कि आपको पता करना है या फिर इसका सॉल्यूशन तैयार करना है ना। और ये V2 क्या आपका 250 ml,
करना कुछ, सिर्फ सॉल्व करना है, ये कर रहा हूँ पूरा मैं। ओके, V1 निकाल लो, 1 मल्टीपल टू 50 अपॉन 5 कितना आएगा 50 ml, कितना आएगा 50 ml। तो आप एक पहले सिलेंड्रिकल फ्लास्क, सिलेंड्रिकल वो होता है ना, वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर होते हैं, इस टाइप के पाइप प्लास्टिक के होते हैं या फिर कांच के भी होते हैं, तो उसके अंदर पहले आप 50 ml HCl एसिड वेट कर लोगे। HCl एसिड है 50 ml, कैसे अपन डाइल्यूट करते हैं पूरा बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल में काम आता है ये, ठीक है। तो पहले आप 50 ml स्टॉक सॉल्यूशन है उसको वेट कर लिया, ऐसे वेट मतलब मेजरमेंट कर लिया है ना, वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर के अंदर, राइट। अब इसको थोड़ा सा एक और बीकर लो, ऐसा सिलेंडर लो, उसके अंदर थोड़ा वाटर डालो, वाटर, और उसमें ये 50 ml डाल दिया आपने एसिड, ठीक है, वाटर में एसिड डाला, राइट। और फिर लास्ट में थोड़ा कम पड़ता है तो वाटर ऊपर से डाल दो 250 ml तक, ये तरीका होता है। पहले आप थोड़ा वाटर लो, फिर एसिड डालो जो आपने मेजर किया है, जो पीछे फिर बचता है वो 250 ml वाटर लेवल तक लेके जाओ। ऐसा नहीं कि आपने पहले वाटर ले लिया काफ़ी सारा, फिर आपने एसिड डालने वाला, तो लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। सॉल्यूशन मस्ट बी 250 ml ओनली फॉर, जो क्वेश्चन में गिवन है इसलिए, ठीक है। अगर आपने एसिड के अंदर वाटर डाल दिया तो भी खतरनाक है, ये तो रॉन्ग प्रोसेस है पूरा। वी शुड नॉट मिक्स द वाटर इनटू एसिड, हमेशा एसिड को डालो वाटर के अंदर, ठीक है। तो तरीका होता है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एक और नोट लिखो, दो डिफरेंट मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, नोट लिखो, ये नोट है। व्हेन वी मिक्स टू डिफरेंट मोलर सॉल्यूशन then molarity of new solution will, दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये वाला है मेरे पास, ये वाला है, इसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम इसका V1 है, ठीक है। एक सॉल्यूशन मेरे पास B वाला है, इसका मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। इनको मिक्स करता हूँ मैं, मिक्स करने के बाद एक नया सॉल्यूशन बनता है मेरे पास में, इसका मोलैरिटी क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, याद रखना है फॉर्मूला, क्लियर। इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मिक्स किया, यह बन गया, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको अच्छे से। तो ये मोलैरिटी वाला केस पूरा हो गया है, ये पूरा बता लो। फिर अपन एक आगे और टॉपिक लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज मोलैलिटी। ये था मोलैरिटी, अब नेक्स्ट है मोलैलिटी, ये रख कर रहा हूँ मैं पूरा। नेक्स्ट है आपका मोलैलिटी, इट इज मोलैलिटी, इसको अपन स्मॉल m से डिनोट करेंगे, ठीक है। स्मॉल m, वहाँ पर स्मॉल m एक मास अपॉन मोलर मास आया था, तो मैंने कहा था वहाँ पर आप वेट यूज़ कर लेना, ठीक है, बिकॉज स्मॉल अपन किसके लिए यूज़ करेंगे, दैट इज मोलैलिटी। ये क्या होता है, स्मॉल m मोलैलिटी इज इक्वल टू व्हाट, मोलैलिटी मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग भी होता है बहुत ही। यहाँ पर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है और मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ पर है वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट, सॉल्वेंट, सॉरी,
मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। क्लियर। अब अगर इस फॉर्मूले को और ओपन करना है, वी कैन ओपन दिस ऑल्सो। नथिंग इज दिस, m इज इक्वल टू वॉट, मोल को अपन लिखते हैं वेट अपॉन मोलर मास मल्टीपल, ये वेट किसका है, ये वेट है आपका सॉल्वेंट का। यहाँ मैं स्मॉल w लिख रहा हूँ और ये कैपिटल W है, ये किसका है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। ये बनता है एक फॉर्मूला इसका, है ना। अगर ग्राम है तो ऊपर मल्टीपल 1000, कॉमन चीज़ है। अच्छा तो लिखो फटाफट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन। वेट ऑफ हर एक में, हर एक फॉर्मूला के अंदर अपन सॉल्यूशन यूज करें नीचे, बट यहाँ पर एक इसी के अंदर क्या एक सॉल्वेंट यूज करेंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। एक और लिखो पॉइंट इसके अंदर, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। जहां पर भी वॉल्यूम वर्ड आ गया वहां पर मतलब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जहां पर वॉल्यूम वर्ड नहीं आ रहा है तो वहां पर वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जहां पर भी अपने जैसे पढ़ा था पार्ट पीपीवी पढ़ा था, पीपीएम पढ़ा था, वेट बाय वेट पढ़ा था, ये सारे जो मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है, ये सारे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, इसमें इनमें कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारे कैसे है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, राइट। बाकी जो मोलैलिटी होता है, वेट बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, ये सारे जो पॉइंट होते हैं ये सब क्या होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है मोलैलिटी, ये क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो वेट अपॉन मोलैलिटी, सॉरी मोलर मास मल्टीपल वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट है, राइट। अगर ग्राम में है तो इन ग्राम, देन ऊपर क्या आएगा 1000, कॉमन चीज है, ठीक है। यहाँ पर ये W क्या है, इट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। ओके, डोंट कंफ्यूज दिस, ये स्मॉल w है और ये कैपिटल W है। तो इतना उतारो, ये सारे पॉइंट है, अच्छे से इनको सॉल्व क्वेश्चंस करो इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अपन बात करेंगे नॉर्मेलिटी, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो तो वेट किए और ये वाला प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।